अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में रीनल मॉड्यूल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्किल पढ़ेंगे हम, दैट इज़ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अब यूरिनरी कैथेटराइजेशन में क्या होता है, एक कैथेटर दैट इज़ अ होलो पार्शियली फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है इनटू द ब्लैडर, जहाँ जिसका काम क्या होता है कि वो ब्लैडर से यूरिन को जो है मूव करवाएगा इनटू द ड्रेनेज बैग। एक पाथवे बन जाता है जिसके ज़रिए से यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर मूव करता है इनटू द ड्रेनेज बैग। Now we have three types of catheter. Number one is indwelling catheter. These are the most common type of catheter used nowadays. जिसमें दो तरह के होते हैं। यूरेथ्रल होता है कि आपने यूरेथ्रा से इसको इंसर्ट करना है, then it reaches towards the bladder. And the second we have suprapubic कि आपने suprapubic region पर एक होल करना है और डायरेक्टली जो है कैथेटर को इंसर्ट कर देना है into the bladder. Then we have external catheter and the short term catheter. These two are not mostly used in clinicals. सो इंडिकेशंस की अगर बात की जाए तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक एडवांस प्रोसीजर है जो कि यूज्ड होता है फॉर बोथ थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस। थेराप्यूटिकली अगर बात की जाए तो ये उस केस में यूज़ हो रहा होगा जब हमारे पास क्रॉनिक या एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, तो उस रिटेंशन को रिलीव करने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं कैथेटर को। और नंबर 2, ब्लैडर को इरिगेट करना है इन अ पेशेंट विद ग्रॉस हेमेच्यूरिया। डायग्नोस्टिकली अगर बात की जाए सो वी हैव कि आपने यूरिन आउटपुट को मेजर करना है इन क्रिटिकली इल पेशेंट। आईसीयू के पेशेंट्स में यूरिन आउटपुट को मेजर करने के लिए आपने कैथेटर लगाया हुआ है। एंड सेकेंडली वी हैव कि आपने यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए सो वी हैव एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें आपने कभी भी कैथेटर करना ही नहीं है, सो दैट इज पेल्विक फ्रैक्चर। देन वी हैव रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऐसी कंडीशन जिनमें आप पॉसिबल है तो कर लें, लेकिन अगर नहीं हो रहा सो यू आर नॉट गोइंग टू फोर्सफुली डू द कैथेटराइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो आप उसमें ज़बरदस्ती तो कैथेटर इंसर्ट नहीं कर सकते ना, सो यू आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट द कैथेटर। ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन कोई रिसेंटली यूरेथ्रल या ब्लैडर सर्जरी हुई है या फिर हमारे पास यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए सो इन दैट केस वी हैव अ टिश्यू ट्रॉमा कि हमारे पास कैथेटर को इंसर्ट करते हुए टिश्यू ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। देन इट मे कॉज, अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कैथेटर लगा हुआ है सो देयर इज़ अ चांस कि ये कॉज कर सकता है रीनल इन्फ्लेमेशन, नेफ्रोसिस्टोलिथियासिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। बट ये इतने कॉमन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू ट्रॉमा हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ही हो जाए, और इन्फेक्शन होता है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ दिया जाए, और अब अगर उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट ना किया जाए तब ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नाउ कैथेटर जो होता है वो डिफरेंट साइज़ का आता है, अकॉर्डिंग टू द एज होता है। बेसिकली लेस देन 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें यूज़ होता है 5 to 8। ये FR इज़ फ्रेंच, ये इसका यूनिट होता है। देन 5 to 10 ईयर्स के बच्चों में 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ होता है। 10 to 14 ईयर्स में 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ होता है, जबकि मोर देन 14 ईयर्स में 10 to 16 फ्रेंच का यूज़ हो रहा होता है। नाउ इक्विपमेंट की अगर बात की जाए सो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपने एक ट्रे बनानी होती है बिफोर कि आप जाएँ पेशेंट के पास और फिर उसके बाद एक एक चीज़ ढूंढते फिरें, तो आपने एक ट्रे प्रॉपर तैयार करनी है। उस ट्रे में क्या होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए स्टेराइल। देन वी हैव क्लिनजिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें हमारे पास पायोडीन मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। कॉटन गॉज होने चाहिए बिकॉज कॉटन गॉज के ज़रिए लगाना। अब कॉटन गॉज को पकड़ने के लिए स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप होना चाहिए। फॉलीज कैथेटर होना चाहिए जो कि आपने इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट साइज़ का। अगर बच्चा है तो उसमें ये साइज़, और मोस्टली जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है 16 to 18 फ्रेंच का कैथेटर। देन वी हैव यूरिन कलेक्शन बैग होना चाहिए जो कि आपने कैथेटर से अटैच करना होगा। 10 cc सिरिंज होनी चाहिए, और 10 cc या आपके पास डिस्टिल्ड वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा स्टेराइल ड्रेप अवेलेबल हो, लोकल एनेस्थीसिया एंड लुब्रिकेंट जो कि मोस्ट कॉमनली लिग्नोकेन जेली यूज़ हो रही होती है, और गार्बेज केन होना चाहिए। प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है, सलाम करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है जो भी आपका नाम है। देन आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को उसको नाम पूछकर। देन इक्विपमेंट्स को गैदर करना है। अब ये इक्विपमेंट्स की जो ट्रॉली है या जो भी ट्रे है वो आप बना कर आएंगे पेशेंट के पास। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन चारों बातों को आपने कैसे एक लाइन में बोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे आप। फिर मरीज़ से पूछेंगे आपका नाम क्या है। जब मरीज़ नाम बताएगा उसके बाद जो है आपने उसे बताना है प्रोसीजर इस तरीके से कि मैं आपके मसाने में पेशाब की नलकी डालूँगी जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि जो आपका ये दर्द है उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। क्या आपकी इजाज़त है?
उसके बाद मरीज़ आपको इजाज़त दे देगा और उसके बाद अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है इस वे में कि आपने सबसे पहले स्टेराइल ग्लव्स को पुट ऑन करना है। किसी भी चीज़ को ओपन करने से पहले, जो कैथेटर वगैरह उसे ओपन करने से पहले आपने सबसे पहले हाथ धोने अपने और उसके बाद स्टेराइल ग्लव्स वेयर कर लेने हैं। उसके बाद जो है कैथेटर को लेना और कैथेटर की सबसे पहले बलून पेटेंसी को चेक करना है। बलून पेटेंसी को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने 2 cc एयर को इन्फ्लेट करना है इनटू द बलून। बेसिकली ये आपके पास जो है कैथेटर की मैं पिक्चर भी अभी लगा दूँगी। सो आपके पास यहाँ पर ना एक साइट होती है, वहाँ से आप एयर भी डाल सकते हैं और फ्लूइड भी डाल सकते हैं। फ्लूइड कब डालेंगे वो भी बताऊँगी, अभी आपने एयर डालनी है। अब यहाँ से जो है आपने एयर इंजेक्ट करनी है 2 cc। एयर इन्फ्लेट कर देगी बलून को। जब आपने देख लिया कि बलून इन्फ्लेट हो गया, डैट मीन्स बलून की पेटेंसी है, तो आपने उसके बाद डिफ्लेट कर देना है, वो एयर निकाल देनी है। क्योंकि अगर बलून जो है यहाँ पे इन्फ्लेट हुआ होगा तो आप कैथेटर पास नहीं कर पाओगे, सो उसे डिफ्लेट करना होगा। देन उसके बाद जो डिस्टल पोर्शन है, नाउ दिस इज़ द कैथेटर। ये आपके पास जो डिस्टल पोर्शन होता है जो कि आपने इंसर्ट करना होता है इनटू द यूरेथ्रा, इसका जो डिस्टल 2 to 5 सेंटीमीटर पार्ट होता है, दिस पार्ट, इसको आपने जो आपने लुब्रिकेंट लिया है उससे क्या करना होगा, पूरा कोट करना होगा। इसको यूँ करके पूरा कोट करेंगे विद द लुब्रिकेंट ताकि ये ईजीली इसका पैसेज हो जाए थ्रू द यूरेथ्रा। देन हम मेल और फीमेल में जो क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे और पूरी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही जो एक्सपोजर है वो कहाँ तक होता है, अप टिल द प्यूबिक सिम्फिसिस। देन मेल की अगर बात की जाए तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर क्या होता है कि आपने एक्सटर्नली आते हुए, इस तरीके से बाहर से आते हुए सेंटर में आना है और जो फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस तक आपने जो है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टेराइल करना है। उसके बाद जो है जो लेफ्ट द एरिया टू पोजीशन परपेंडिकुलर टू द बॉडी। पोजीशन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी होती है। देन उसके बाद यूरिन बैग अटैच करना है कैथेटर के साथ। एंड देन जो कैथेटर होता है मील्स में, वो इंटायर ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। इंटायर ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद जब आपको यूरिन बाहर आता हुआ नज़र आता है तो उस सिचुएशन में फिर आपने बलून में 10 cc वाटर डाल के बलून इन्फ्लेट करना होता है और उसके बाद जो कैथेटर है ना उसे पुल आउट करेंगे। तब तक पुल आउट करके आप उसको जो है, जो नेक ऑफ द ब्लैडर होता है ना, वो वहाँ जाके फंस जाता है, बिकॉज वो बलून क्या हुआ होता है, इन्फ्लेट हुआ होता है, तो वो बाहर नहीं आ सकता। सो वो आपको वो जो बलून फिर बाहर नहीं आ पा रहा है, और डैट मीन्स ये श्योरिटी होती है कि आपके पास जो है जो कैथेटर है वो अच्छे से इंसर्ट हो गया है टिल द लेवल ऑफ ब्लैडर। उसके बाद जो है जो यूरिन है वो इजीली फ्लो आउट कर जाएगा इनटू द यूरिनरी बैग। उसके बाद फीमेल की अगर बात की जाए तो उनमें भी ऐसे ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में आपने बाहर से अंदर तक जो है मेटस तक स्टेराइल करना होगी साइट को। उसके बाद जो पोजीशन होती है ना, इसमें क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी होती है। इसमें होती है नी फ्लेक्स्ड, feet together and legs separated। knee flexed, feet together and legs separated। ये पोजीशन बनाने के बाद आपने नॉन डोमिनेंट हैंड के ज़रिए लेबिया को अपार्ट करना होता है और देन डोमिनेंट हैंड के ज़रिए जो कैथेटर है उसे इंसर्ट करना होगा इनटू द यूरेथ्रा। अब इसमें क्या था, आपने ऑलमोस्ट एंटायर ट्यूब ही इंसर्ट करनी थी। जबकि फ़ीमेल्स में जैसे यूरिन कैथेटर में आना शुरू हो जाए तो आपने मज़ीद 1 to 2 इंच तक अंदर करना है कैथेटर, उसके बाद वहीं रोक कर बलून को इन्फ्लेट करना है अगेन 10 cc वाटर के साथ। जब बलून इन्फ्लेट हो जाए और नेक ऑफ द ब्लैडर तक आपने पुश करना है और आपको लगे कि ये नेक ऑफ द ब्लैडर तक रीच कर गया है तो आपने वहीं पर छोड़ देना है और यूरिन पास आउट होता जाएगा इनटू द यूरिनरी बैग फ्रीली। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर। जब आपने दोनों, भले मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कैथेटर इंसर्ट कर लिया और अश्योर कर ली कि वो ब्लैडर को रीच कर गया है बलून इन्फ्लेट करके, देन आपने उस कैथेटर को या तो थाई से अटैच कर देना विद द हेल्प ऑफ टेप या उसके एब्डोमेन से लगा देना है ताकि वो ज़्यादा ना पेशेंट को परेशान ना करे, एक जगह अटैच्ड रहे। उसके बाद जो है पेशेंट को कवर करना है, पेशेंट को थैंक यू बोलना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन। होप सो आपको समझ आया होगा। बेसिकली मैंने कोई इन पर तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाई, बट जितना हो सका उसे ईजी वे में समझाया है। बाकी जज़ाकल्लाह।